गुड इवनिंग, नमस्कार। वर्ल्ड फर्स्ट इपिलेप्सी डिवाइस यानी विश्व का पहला मिर्गी मिर्गी का दौरा जो होता है, मिर्गी मिर्गी का दौरा वाला डिवाइस जो है यूके में एक बच्चे 13 साल के बच्चे के खोपड़ी में यानी मस्तिष्क में फिट किया गया, ट्रांसप्लांट करके प्रत्यारोपण किया गया। और वह उसका जो 80% मिर्गी का दौरा है इससे कम हो गया, यानी सक्सेसफुल हुआ है। अब यहाँ पे हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इपिलेप्सी क्या होते हैं, यानी मिर्गी क्या होता है, मिर्गी का दौरा क्या होता है। और यह जो डिवाइस है, डीबीएस डिवाइस इसका नाम है, अभी देखेंगे, यानी न्यूरो स्टिमुलेटर। यह डिवाइस है क्या और किस तरह इस बच्चे के प्रत्यारोपण किया गया मस्तिष्क में, और यह विश्व का पहला है कि बच्चा या 13 साल का बच्चा है सही हो गया यूके में, ब्रिटेन में। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज से। यूके का टीनेजर है, 13 ईयर्स इनका एज है, 13 साल के हैं। नाम है इनका ओरेन नॉल्सन। यूके का है तो नाम इसी तरह होगा, है ना। यह पहला पर्सन हुए, विश्व का पहला पर्सन, यानी हमेशा यह करंट अफेयर्स रहेगा, जिनको ब्रेन में प्रत्यारोपण इम्प्लांट करके उनके इपिलेप्टिक यानी मिर्गी का दौरा, सीजर्स दौरा बोलते हैं, को कंट्रोल किया गया। इस डिवाइस का नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, डीबीएस डिवाइस, हिंदी में भी यही बोलते हैं, है ना। यह क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल डीप इनटू द ब्रेन यानी थैलमस तक भेजता है, जो जो रिले स्टेशन बोला जाता है, वहीं से सारी शरीर की एक्टिविटी कंट्रोल होती है ब्रेन से। और उस जो नॉल्सन है उनका डे टाइम सीजर यानी दिन में जो भी मिर्गी का दौरा उनको बार बार पड़ता था, 80% तक कम हो गया। तो ये विश्व का पहला है, यह बहुत बड़ा चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धि इसे माना जा रहा है। क्लियर। अब हम ये सबसे पहले देखते हैं कि इपिलेप्सी क्या होता है, मिर्गी क्या होता है, इपिलेप्सी सीजर्स क्या होता है, मिर्गी का दौरा क्या होता है, इसके कारण क्या है, क्यों लोगों में मिर्गी का दौरा होता है, इंडिया में इस बीमारी का क्या पोजीशन है, और यह डीबीएस किस तरह इम्प्लांट किया गया, यह डिवाइस है ना, जो क्या करता है, न्यूरो स्टिमुलेटर का काम करता है, वो देखेंगे क्या होता है। और लास्ट में देखेंगे इसका कॉस्ट कितना है या कितना एक्सपेंसिव है यह उपचार मिर्गी के दौरा के लिए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि इपिलेप्टिक क्या होता है, यानी मिर्गी क्या होता है, मिर्गी का दौरा क्या होता है। इपिलेप्सी सॉरी इपिलेप्टिक सीजर्स यानी मिर्गी का दौरा, इस पूरे को हिंदी में बोलते हैं इपिलेप्सी, मिर्गी को बोलते हैं इपिलेप्सी। इपिलेप्सी क्या होता है, एक कंडीशन होता है जो बार बार आदमी को दौरा पड़ने लगता है, रिकरिंग सीजर्स, यानी पर्सन को ऐसा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि उनका हाथ पैर ऐंठने लगा, उनको कन्फ्यूजन होने लगता है, अस्थायी कन्फ्यूजन लगता है कि क्या हो रहा है। इसके अलावा स्पेलिंग यानी आंख तड़ने लगते हैं, और स्टिफ मसल्स में स्टिफनेस आने लगती है, खिंचाव आने लगता है ना। तो अगर एक दो बार हो गया तो दौरा बोलते हैं, अगर वह कई बार होने लगा तो मिर्गी का दौरा बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। अब इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कि जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, यानी ब्रेन, देखिए ब्रेन में हमारे हजारों इलेक्ट्रिकल ऐसे न्यूरॉन है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते रहते हैं, है ना, जिससे क्या होता है कि हमारा बॉडी कंट्रोल होता है। जैसे अगर मुझे हाथ उठाना हुआ तो यह सिग्नल ब्रेन से जाए, ब्रेन के पास जाएगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल की तरह, है ना, और वहां से इंफॉर्मेशन आएगा तब हम हाथ उठा पाएंगे। यही किसी किसी को पार्किंसन डिजीज वगैरह हो जाते हैं या सिग्नल नहीं आ पाता, तो चाह के भी हाथ को अगर उठा दिए, हिलने लगा तो रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वह ब्रेन से सही से यहाँ बॉडी के पास नहीं पहुंच पाता। इसमें मोटर सिग्नल भी है और सेंसर सिग्नल भी है, यानी मोटर मीन्स हाथ हिलाना, चलना फिरना, है ना, और सेंसरी मीन्स होता है किसी चीज को सेंस करना, जैसे किसी चीज को स्मेल करना, किसी चीज का अनुभव करना, ये सारे सिग्नल के माध्यम से होती है। अब हजारों सिग्नल चलते रहते हैं, हजारों हजारों सिग्नल चलते रहते हैं, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब उसी में किसी में अगर एबनॉर्मल हो जाए, जिसको अगर नॉर्मल भाषा में बोले शॉर्ट सर्किट लग जाए, तो वही मिर्गी का दौरा होने लगता है। यानी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर ब्रेन में हो जाए तो
तो मिर्गी का दौरा वहीं से पड़ता है। इसका कोई कॉज अभी तक फाइंड नहीं हुआ है मेडिकल क्षेत्र में, लेकिन कुछ 85% जो कॉज है कोई आइडेंटिफाई नहीं है। 85% का तो कोई कॉज ही नहीं है, लेकिन 85% को ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों को अचानक सिर में चोट लग जाए या ब्रेन में ट्यूमर हो जाए जो सिग्नल को अच्छी तरह नहीं एबनॉर्मल कर दे, या बचपन में अगर किसी को मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया ना, तो उस समय भी यह मिर्गी का दौरा हो सकता है ना। कुछ लोग तो जेनेटिक्स भी होते हैं, मान लीजिए किसी मदर फादर या मदर साइड फादर साइड में किसी को अगर इपिलेप्टिक सीजर्स होता था तो हो सकता है बच्चे में आ जाए। अब इससे क्या होता है, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको एक्सीडेंट का ज़्यादा संभावना होती है। वो डूब जाते हैं, नदी में जाएंगे उसी में नहाने डूब जाएंगे, या छत पर घूम रहे हैं अचानक दौरा आ गया गिर जाएंगे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1000 में से 3 से लगभग 11.9, ये एवरेज निकाला गया इसलिए 11.9 है, 12 मान के चलिए, यानी 3 to 12% आउट ऑफ 1000 पीपल्स इनको इपिलेप्सी होता है, यानी मिर्गी का दौरा मिर्गी होता है। यह लैंसेट स्टडी 2002 में ऐसा बताया गया है। 3 से 12 मान के चलिए। तो ये क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, आगे बात में, यानी शॉर्ट सर्किट ब्रेन में लगने। उसके कई कारण हो सकते हैं, अचानक सर में चोट लग जाए, ब्रेन में ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, या मेनिंजाइटिस वगैरह कई बार होते हैं, बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हो गया जो ब्रेन तक पहुंच गया। कुछ जेनेटिक भी होते हैं, ये 50% में है। 50% तो कारण अभी तक पता ही नहीं है इस मिर्गी का। क्लियर। चलिए देखिए, इस तरह का हमेशा एक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास आउट करते रहता है ब्रेन से, जिससे हमारा बॉडी पूरा कंट्रोल होता है। यह न्यूरॉन से पास आउट करता है ना, न्यूरॉन से ये इसका माध्यम होता है। जिस तरह इलेक्ट्रिकल करंट आपके घर में क्या वायर से आते हैं, तो न्यूरॉन से होता है। इसमें कोई अगर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स हो गया है ना, तब ये सीजर्स वगैरह ब्रेन दौरा वगैरह पड़ने लगते हैं। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं कि यह डिवाइस कैसे काम करता है। जो डीबीएस डिवाइस, डीप ब्रेन स्टिमुलेटर, इसको न्यूरो स्टिमुलेटर भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या तो न्यूरॉन का ही है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगर एबनॉर्मल हो जाता है ना। यह क्या करता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंपल्स करंट ब्रेन में सप्लाई करते रहता है, जिससे क्या होता है, जो खराब एबनॉर्मल है, जो सीजर कॉजिंग सिग्नल है, जिसे दौरा पड़ने वाला है सिग्नल्स है, या तो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस पेशेंट को दौरा नहीं पड़ता है। इसका अगर 3.cm² लंबाई चौड़ाई दोनों गुना करने पर स्क्वायर, और थिकनेस की बात करें तो 0.6 cm थिकनेस ही है डिवाइस, जिसको सर्जिकली यानी ऑपरेशन करके ब्रेन में, नॉल्सन नाम है उनके, ब्रेन में स्कल में इसको स्क्रू के माध्यम से कस दिया गया, और वहीं से 2 वायर निकाल के डीप ब्रेन में यानी थैलमस में, जिस जो रिले स्टेशन है ब्रेन का पूरे बॉडी का, वहीं से सारे मोटर सेंस और सेंसरी इंफॉर्मेशन आते हैं। मोटर में चलना फिरना उठना है ना, सेंसरी मीन्स किसी चीज को सेंस करना, टेस्ट करना, स्मेल करना, अनुभव करना, यहीं से सारे सिग्नल चलते हैं। वहां तक 2 वायर लेके और वहां तक थैलमस तक पहुंचा दिया गया। क्लियर। उसके बाद वो न्यूरो स्टिमुलेटर है, जो डिवाइस है, जो न्यूरो स्टिमुलेटर का काम कर रहा है, उसे कनेक्ट कर दिया गया और डिवाइस को स्विच ऑन कर दिया गया। उसके बाद में स्विच ऑन किया गया कब, जब नॉल्सन का पूरा सर्जरी वगैरह खत्म हो गया। 8 घंटा का यह सर्जरी चला था। उसके बाद में देखा गया कि 80% उनका जो दौरा है कम हो गया। तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। और उसको रिचार्ज कैसे किया जाता है, वायरलेस हेडफोन से कान में लगा लेगा, रिचार्ज हो जाएगा। तो यह डिवाइस इस तरह काम करेगा। देखिए यह डिवाइस है, यह डिवाइस है, पिकोस्टिम नाम है, जो कंपनी बनाया, अपना नाम रखा। यह न्यूरो स्टिमुलेटर है ना। न्यूरो स्टिमुलेटर का काम करेगा। वो पूरे डिवाइस को बोला जाता है डीबीएस, डीप ब्रेन स्टिमुलेटर, इसलिए चूंकि इसको ब्रेन में फिट किया गया स्क्रू वगैरह के माध्यम से, जिस तरह कोई चीज स्क्रू के माध्यम से कस दिया जाता है, यानी इस तरह। देखिए थोड़ा सा अच्छे फिगर में, यहां पे इसको ब्रेन में लगा दिया गया ऑपरेशन करके, ये स्क्रू से इसको कस दिया गया और यहां से वायर लेके यहां थैलमस तक पहुंचा दिया गया।
और ये क्या है, गाइड है, यह लीड एंकर है, देखिए यह क्या है आपको इलेक्ट्रोड लीड है, या डीवीएस डिवाइस है, डीप ब्रेन स्टिमुलेटर, है ना। और यह जो न्यूरो स्टिमुलेटर जो न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है, और यहां से अगर कोई एबनॉर्मल सिग्नल इनका पास आउट होता है थैलेमस से, तो या तो उसको डिस्टर्ब या ब्लॉक कर देता है इस डिवाइस न्यूरो स्टिमुलेटर डिवाइस। क्लियर, तो उनको मिर्गी का दौरा कम पड़ने लगा। क्लियर, ये है। और इसको चार्ज इसी तरह ईयरफोन की तरह चार्ज, यही है जो पेशेंट है जो रिकवर हुए हैं 13 साल के हैं। अब हम आते हैं कि डीवीएस है क्या। डीवीएस क्या है, एक न्यूरो स्टिमुलेटर है। तो यह पहली बार जो है ना, यह डीवीएस डिवाइस जो है, डीप ब्रेन स्टिमुलेटर, यह पहली बार खोपड़ी में लगाया गया है, यानी स्कल में लगाया गया, ब्रेन में लगाया गया। इससे भी पहले जो न्यूरोलॉजिकल या न्यूरॉन से ब्रेन से रिलेटेड कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल होता था, जैसे पार्किंसन वगैरह जो चर्चा किए हैं इस्तेमाल, लेकिन ब्रेन में नहीं होता था। इसको क्या किया जाता था, जैसे इपिलेप्सी में भी हो जाता था पहले, जो चाइल्डहुड इपिलेप्सी होती है, जैसे इस बच्चे को 3 साल की उम्र से ही मिर्गी का दौरा पड़ रहा था। इससे पहले जो है न्यूरो स्टिमुलेटर को, यानी यह डिवाइस जो न्यूरो स्टिमुलेटर का काम करता है, चेस्ट में इंप्लांट किया जाता था ब्रेन के बदले, और चेस्ट से वायर लेके उनके ब्रेन में ले जाया जाता था और उस तरह काम कराया जाता था। लेकिन यह पहली बार क्या हुआ कि डायरेक्ट ब्रेन में ही डाल दिया गया। अब यह जो मिर्गी का दौरा है, या ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, यह पहला इपिलेप्सी का मिर्गी के दौरा का इलाज है। इससे भी पहले भी बहुत सारे मेडिसिन है जो एंटी सीजर मेडिसिन है, जो दौरा को रोकने वाले मेडिसिन है ना। लेकिन कई बार लोग हो जाते हैं ना, इम्यून भी हो जाते हैं। इसके अलावा कीटोजेनिक डाइट है। कीटोजेनिक डाइट वह डाइट होता है जिसमें फैट बहुत हाई होता है और कार्बोहाइड्रेट लो होता है ना। कई लोग बॉडी को भी ठीक करने के लिए डाइट लेते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कीटोजेनिक जो डाइट है वह सीजर यानी दौरे को कम करता है। तो पेशेंट को, अगर जिसको मिर्गी का दौरा होता है, उसको इस तरह का डाइट दिया जाता है जो हाई इन फैट हो, फैट में बहुत हाई हो और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हो। इसको कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं इसका खर्चा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर न्यूरो स्टिमुलेटर या डिवाइस की बात करें, डीप ब्रेन स्टिमुलेटर, तो इसका कॉस्ट अभी 12 लाख रुपया है, और ऑपरेशन के माध्यम से, सर्जिकल के माध्यम से उनको ब्रेन में इंप्लांट किया जाएगा। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किया गया तो उसका कॉस्ट 17 लाख तक पहुंच जाएगा। क्लियर। जबकि ब्रेन का जो ब्रेन सर्जरी होता है उसका कॉस्ट 20,000 से 30,000 ही होता है। तो ये कॉस्ट हो गया डीवीएस डिवाइस का। क्लियर, न्यूरो स्टिमुलेटर। सो यही है वो बच्चा जिनका या मिर्गी का दौरा ठीक होगा, इनकी मदर है, इनकी सिस्टर और ये ब्रदर है दूसरा। तो अभी आपने देखा कि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि इपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे को ठीक किया गया। नॉर्मली यह ठीक नहीं होता है, कंट्रोल होते हैं, जैसे कीटोजेनिक डाइट हो गया, कोई एंटी सीजर्स मेडिसिन भी बहुत है जिससे गाइड होता है। क्लियर। और यह डीबीएस डिवाइस जो न्यूरो स्टिमुलेटर है, ब्रेन में डायरेक्ट लगा दिया। देखिए कितना मेडिकल क्षेत्र है, ये स्क्रू से कस दिया गया। क्लियर। तो अभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि इपिलेप्टिक सीजर्स क्या होते हैं, यानी इपिलेप्सी क्या होता है, मिर्गी का दौरा क्या होता है, इसके अलावा यह डिवाइस क्या है, या कैसे काम करेगा, और इसका एक्सपेंस क्या है, सारे चीज अभी हम सीख लिए। हेल्थ एंड डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं और इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।